उस दिन मंच पर जो हुआ उसने सिर्फ एक लड़के की सोच नहीं बदली, बल्कि एक पिता की खामोश तकलीफ को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हमें चुनना पड़ता है, दिखावा या सच्चाई, झूठी शान या अपने अपनों का सम्मान। यह कहानी एक छोटे बेटे की, जो अपने पिता की मेहनत को समझता तो था, लेकिन दुनिया के सामने उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखता था। एक पिता जो खुद आधा पेट रहकर भी अपने बेटे के सपनों को पूरा कर रहा था, और एक बेटा जो उन्हीं हाथों से शर्मिंदा था जिन्होंने उसे आगे बढ़ाया। लेकिन फिर आया एक ऐसा पल जहां सच छुप नहीं पाया और इज्जत का असली मतलब सबके सामने खुलकर आ गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस दर्द की आवाज़ है जो हर उस पिता के दिल में छुपी होती है, जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ सह लेता है लेकिन बदले में सिर्फ सम्मान रखता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल को छू जाएगी, आंखें नम कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या हम सच में अपने माता पिता की इज्जत करते हैं या सिर्फ दिखावा करते हैं? पिता की इज्जत। गांव के एक छोटे से कच्चे घर में राम दयाल अपने परिवार के साथ रहता था। घर में पत्नी सावित्री, बेटा मोहन और बेटी गुड़िया थी। राम दयाल बहुत गरीब थे, लेकिन उनके अंदर आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा था। वह दिन रात मेहनत करते, खेतों में मजदूरी करते ताकि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। राम दयाल अक्सर कहते, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन इज्जत खो देना सबसे बड़ी गरीबी है। मोहन बचपन से ही होशियार था। वह अपने पिता की मेहनत को समझता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसे अपने पिता की गरीबी और साधारण जीवन शैली शर्मिंदगी लगने लगी। एक दिन स्कूल में उसके दोस्तों ने पूछा, तेरे पापा क्या करते हैं? मोहन ने झिझकते हुए कहा, वो एक बिजनेस करते हैं। असल में वह सच बताने से डर गया कि उसके पिता मजदूरी करते हैं। धीरे धीरे मोहन शहर पढ़ने चला गया। वहाँ उसने नई दुनिया देखी, अच्छे कपड़े, बड़े घर, महंगी गाड़ियाँ। अब उसे अपने गांव और अपने पिता की सादगी और भी छोटी लगने लगी। उधर राम दयाल हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा मोहन की पढ़ाई में भेजते थे। खुद और परिवार के बाकी लोग कई बार आधा पेट खाकर रहते, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन गांव में राम दयाल के पुराने दोस्त हरिराम ने पूछा, भाई इतना सब कुछ बेटे के लिए कर रहे हो, क्या वे तुम्हारी कद्र करता है? राम दयाल मुस्कुराकर बोले, बच्चे जब बड़े होते हैं तो समझ थोड़ी देर से आती है, एक दिन उसे सब समझ में आ जाएगा। शहर में मोहन अब अपने दोस्तों के बीच खुद को बड़ा दिखाने लगा था। उसने अपने पिता के बारे में झूठी कहानियां बनानी शुरू कर दी। वह कहता कि उसके पिता एक बड़े किसान हैं और उनके पास बहुत ज़मीन है। एक दिन कॉलेज में एक कार्यक्रम था जिसमें सभी छात्र के माता पिता को बुलाया गया था। मोहन बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि अगर उसके पिता वहां आ गए तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। उसने अपने पिता को फ़ोन किया और कहा, पापा आप मत आना, आप बीमार हो, आराम करो। राम दयाल ने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उन्होंने बेटे की बात मान ली। लेकिन सावित्री ने कहा, तुम जाओ, बेटा तुम्हें बुलाना चाहता होगा, बस झिझक रहा होगा। राम दयाल ने एक पुरानी साफ धोती और कुर्ता पहना और शहर के लिए निकल पड़े। कॉलेज पहुंचकर वह चुपचाप एक कोने में खड़े हो गए थे। वहां सभी माता पिता अच्छे कपड़ों में थे। राम दयाल को खुद पर थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा, मैं मेहनत करता हूँ, इसमें शर्म कैसी। कार्यक्रम शुरू हुआ। जब मोहन की बारी आई तो उसे मंच पर बुलाया गया। प्रिंसिपल ने कहा, मोहन बहुत होनहार छात्र है,
हम चाहते हैं कि उसके माता पिता भी मंच पर आएं। मोहन घबरा गया। तभी उसकी नज़र कोने में खड़े अपने पिता पर पड़ी। उनके पुराने कपड़े और थका हुआ चेहरा देखकर मोहन के मन में शर्म की लहर दौड़ गई। वह चुप रहा। प्रिंसिपल ने फिर कहा, मोहन अपने माता पिता को बुलाओ। मोहन ने झूठ बोल दिया, सर मेरे माता पिता नहीं आ पाए। रामदयाल ने यह सब सुन लिया। उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से बाहर निकल गए। उसी समय मोहन की क्लास टीचर ने रामदयाल को जाते हुए देखा। उन्होंने पहचान लिया कि यही मोहन के पिता हैं। उन्होंने तुरंत मंच पर जाकर कहा, मोहन, क्या यह सच है कि तुम्हारे माता पिता नहीं आए? अभी जो व्यक्ति बाहर जा रहे हैं वे कौन हैं? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मोहन के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। टीचर ने आगे कहा, तुम्हारे पिता ने हमें बताया था कि वे मजदूरी करते हैं और तुम्हें पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। क्या तुम्हें उन पर शर्म आती है? मोहन का सिर झुक गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वह दौड़कर बाहर गया और अपने पिता को रोक लिया। पापा रुकिए, आवाज़ कांप रही थी। रामदयाल ने पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन प्यार भी उतना ही था। मोहन उनके पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी इज्जत नहीं की। मुझे आप पर गर्व होना चाहिए था, लेकिन मैं शर्मिंदा होता रहा। रामदयाल ने उसे उठाया और कहा, बेटा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसे सुधार लेना ही असली बात है। मोहन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे मंच पर ले गया। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। मोहन ने माइक लेकर कहा, आज मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ कि मेरे पिता मजदूर हैं और मुझे उन पर गर्व है। उन्होंने अपनी मेहनत से मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। उस दिन के बाद मोहन पूरी तरह बदल गया। उसने कभी अपने पिता से शर्म नहीं की, बल्कि हमेशा उनकी इज्जत की। वह पढ़ लिखकर एक बड़ा अधिकारी बना, लेकिन उसने कभी अपने गांव और अपने पिता को नहीं भुलाया। रामदयाल के चेहरे पर अब सुकून था। उन्हें पता था कि उनका बेटा अब सही रास्ते पर है। उन्होंने एक दिन मोहन से कहा, बेटा, याद रखना, इज्जत पैसे से नहीं, कर्म से मिलती है। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, पापा, यह बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। और सच में उसने कभी नहीं भूला। गांव में अब लोग रामदयाल को इज्जत की नज़र से देखते थे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका बेटा अब उन्हें दिल से सम्मान देता था। यही एक पिता की सबसे बड़ी जीत होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद मित्रों। आपसे एक विनती है, हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें।